हेलो लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर, उसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनपीओ। इसका दूसरा नाम क्या होता है? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि दोनों ही नाम से पता लग रहा है, पहली बात तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? प्रॉफिट कमाने का नहीं होता। मेन मोटिव इनका अदर वर्क के लिए होता है। सपोज आर्ट को प्रमोट करना है, कल्चर को प्रमोट करना है, साइंस को प्रमोट करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है, चैरिटी प्रमोट करनी है। तो इन सब कामों के लिए इसको बनाया जाता है, इस ऑर्गेनाइजेशन को। इसलिए इसका जो मेन काम होता है ये सब होते हैं, ना कि प्रॉफिट कमाने का। और अभी जैसे कि मैंने बताया कि ये आर्ट को, कल्चर को, साइंस को, रिलीजन को, एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। इसलिए इनका जो इसलिए एक और नाम इसको हम बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये गुड्स को परचेज सेल का काम नहीं करती है। क्लियर आप लोगों को? अब समझते हैं कि ये किस किस टाइप के हो सकते हैं। जैसे एजुकेशन के लिए गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले जाते हैं, कॉलेजेस खोले जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कम पैसों में चलाती है, जैसे गवर्नमेंट्स की हो गई। एक आपने लक्ष्मी फाउंडेशन सुना होगा, जो एक लक्ष्मी जी हैं जो एसिड अटैक की विक्टिम थी। तो उन्होंने अपने एक फाउंडेशन बनाया अपने नाम से, लक्ष्मी फाउंडेशन। तो वहाँ पे वो उन लोगों की मदद करती हैं जो इन सब चीज़ से पीड़ित हैं। तो ऐसे कई टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करते हैं, जो किसी भी कंट्री में कम होती हैं। क्लियर आप लोगों को? अब इसके अंदर भी अकाउंटिंग की जाती है। इन लोगों के पास भी पैसा आता है और ये कुछ खर्चे करते हैं। वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। रिसिप्ट इनको डोनेशन के तौर पे आती है, और भी काफ़ी स्पेशल टर्म्स हैं जिसके तौर पे इनको रिसिप्ट मिलती है, इनके पास पैसा आता है। कुछ गवर्नमेंट भी इनको पैसा देती है, जिसे हम गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं, उसे अभी आगे समझेंगे। और इनके पास पैसा आएगा तभी तो खर्च कर पाएंगे। किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए उस पर खर्चा भी करना पड़ता है, ऐसे तो हम नहीं कर सकते खर्चा। इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑनर नहीं होता। इसमें मेंबर्स होते हैं जो हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट पे करके चलते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसका नाम होता है सब्सक्रिप्शन। इसके बारे में डिटेल से आगे से पढ़ेंगे। अब इनके कुछ फाइनल अकाउंट्स होते हैं जो साल के एंड में ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। पहला ये बनाते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थर्ड में इनकी क्या होती है? बैलेंस शीट। जैसे कि हम लोगों ने जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके अंदर हमने समझा था ट्रेडिंग अकाउंट होता है उनका फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। बट यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। जो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है कैश बुक के तरह होता है, और जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। बाकी बैलेंस शीट तो नॉर्मली बैलेंस शीट बनती है। इसमें लायबिलिटीज होती हैं एक साइड, और एक साइड एसेट होती है। यहाँ तक आपको लोगों को क्लियर है? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रिवेन्यू आइटम्स भी आते हैं और कैपिटल आइटम्स भी आते हैं। अगर कोई रिसिप्ट रिवेन्यू रिसिप्ट है हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, दोनों ही रिसिप्ट आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आता है। यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डिफरेंस नहीं समझता। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ ये देखता है कि किस जगह से आपको कितना पैसा आ रहा है, वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे वो पैसा रिवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रिसिप्ट हो या एक्सपेंडिचर हो। ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट भी होती है और एक्सपेंडिचर भी होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट भी होती है और एक्सपेंडिचर भी होते हैं। तो ये चारों की चारों चीज़ें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की। मैंने आपको बताया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, यानी कि ये भी एक्रूअल बेसिस पे बनता है। ठीक है, और जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग सिर्फ रेवेन्यू आइटम को रिकॉर्ड करके चलते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। इसीलिए हम देखेंगे कि अगर कोई रिसिप्ट है, अगर वो कैपिटल रिसिप्ट है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना आए, क्योंकि जो कैपिटल रिसिप्ट होती हैं या एक्सपेंडिचर होते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बैलेंस शीट में होता है, लायबिलिटी साइड या फिर एसेट साइड।
और जो रिवेन्यू रिसीव्ड एक्सपेंडिचर होते हैं इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर आप लोगों को। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में जो जो आइटम्स गिवन है वो उसका नेचर क्या है, रिवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है। और दूसरी चीज़ क्वेश्चन में आपको बनाना क्या क्या होगा। जैसे कि जब हमने 11th क्लास में जो फाइनल अकाउंट का चैप्टर करा था वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों चीज़ बनानी होती थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा लेकिन बनाना क्या क्या होगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट, बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको फिर रेवेन्यू आइटम छांटने पड़ेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में डालने के लिए, और जो कैपिटल आइटम होंगे वो बैलेंस शीट में जाएंगे। तो आपको इस चीज़ की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। अब कुछ स्पेशल टर्म्स होती हैं इसमें हम उसकी बात करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑनर नहीं होता, इसमें मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं। तो जो मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन में पैसा डालते हैं हर साल उसको हम क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन। मेंबर्स के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा आता है उसका नाम क्या होता है, सब्सक्रिप्शन। यानी कि ये रेगुलर इनकम होती है और इस ऑर्गेनाइजेशन की मेन इनकम सोर्स है ये। तो इसका जो नेचर होगा क्या होगा, ये रेवेन्यू नेचर, यानी कि ये कहाँ जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखो रेवेन्यू आइटम, रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस समझ लो आप लोग। होता क्या, रेवेन्यू इनकम वो इनकम होती हैं या एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस का मेन सोर्स होते हैं, मेन बिजनेस से जुड़े होते हैं, और वो रेगुलर इनकम होते हैं, रिकरिंग नेचर की होती है, वो आप समझ लीजिए रेवेन्यू है। और जो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है और जिसका जो जो मेन सोर्स भी नहीं होता है, वो जो इनकम मिल रही है हमें वो मेन सोर्स नहीं है उस बिजनेस का, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, आपकी रेवेन्यू नहीं बनेगी, वो कैपिटल बनेगी। और वो नॉन रिकरिंग नेचर की भी होगी। जैसे हम असेट बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है या लॉस निकल के आता है, तो वो सब कैपिटल आइटम से। क्लियर है। अब जैसे कि हम लोग सेल करते हैं तो सेल करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो आपका रेवेन्यू नेचर का होगा। आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट रेगुलरली मिलता है। आपने लोन ले रखे, लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं, रेगुलरली पे करते हैं आप, तो वो सब रेवेन्यू नेचर के होते हैं। क्लियर आप लोगों को। तो जो सब्सक्रिप्शन है जो मेंबर्स के द्वारा आती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो रेवेन्यू नेचर की होती है, इसलिए कहाँ पे जाती है, इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड। क्लियर आप लोगों को। अब इसी से एक टर्म और जुड़ी है, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन को हम लोग मेंबरशिप फीस भी कह सकते हैं, जो मेंबर्स के द्वारा फीस आती है ऑर्गेनाइजेशन में। अब अगर किसी मेंबर ने, सपोज किसी एनपीओ में 10 मेंबर्स हैं, 10 में से किसी एक मेंबर ने अपने पूरी लाइफ की इनकम एक बार में ही ऑर्गेनाइजेशन को दे दी, तो वो क्या बन जाएगी, लाइफ मेंबरशिप फीस। देखिए जो मेंबर्स होते हैं इनका एक टेन्योर होता है, ड्यूरेशन होता है कि हाँ एक मेंबर इतने साल तक रहेगा। 10 साल का इनका होता है कॉन्ट्रैक्ट, 20 साल का होता है कि हाँ हम 10 साल तक रहेंगे, 20 साल तक रहेंगे, या हम उस ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल तक चलाएंगे, 20 साल तक चलाएंगे। तो अगर कोई मेंबर है उसे 10 साल तक उस ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, तो 10 साल तक उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट हर साल देना पड़ेगा 10 बार। तो उसने क्या करा, पूरे 10 साल की सब्सक्रिप्शन, उसकी मेंबरशिप फीस उसने एक ही बार में दे दी पहले साल ही, तो वो क्या बन जाएगी, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो अब जब उसने पूरे 10 साल की इनकम एक ही बार में दे दी, तो क्या अगली बार आपको इनकम देगा, अगर 9 साल नहीं देगा वो। और क्या हर एक मेंबर अपने 10 साल की इनकम दे देता है, नहीं, कोई पर्टिकुलर ही होता है। कभी कभार कोई ऐसा मेंबर होता है जिसपे ज़्यादा ही पैसे होते हैं, जो अपने पूरे लाइफ की इनकम एक बार में दे देता है, तो ये नॉन रिकरिंग नेचर का भी है। क्लियर है आप लोगों को। और जो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन इनकम का सोर्स जो होता है वो हर साल की इनकम होती है, ना कि अगले 9 साल की इनकम इस साल ले लेना। इसलिए जो है कैपिटल आइटम का कैपिटल नेचर का होता है, इसीलिए कहा जाता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी। तो इन दोनों में आप डिफरेंस याद रखना, ठीक है। एक रिवेन्यू आइटम बनता है सब्सक्रिप्शन, अगर हर साल हर एक मेंबर हर साल दे रहा है तो रेवेन्यू नेचर का है, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। अगर कोई मेंबर पूरे साल की अपने पूरे लाइफ की इनकम एक ही बार में दे दे रहा है, तो वो क्या बन जाएगी, कैपिटल नेचर की, और कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब ये तो हो गया जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं वो पैसा देते हैं। अब उतने पैसे से काम नहीं चलता, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसके उसके अलावा जो पैसा लोगों को मिलता है वो डोनेशन से मिलता है। डोनेशन भी दो टाइप्स के हो जाएंगे, एक जनरल और एक स्पेशल। अब जैसे कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ,
तो हर रोज़ या 2 दिन पर कोई ना कोई पर्टिकुलर इंसान आ जाता है कभी कभार और पैसे दे के चला जाता है और बताता नहीं है कि आपको ये पैसा कहाँ खर्च करना है, किसके लिए खर्च करना है, बस दे के चला जाता है। उसने कोई मोटिव नहीं बताया, कोई पर्पस नहीं बताया कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ किस काम के लिए दे रहा हूँ, और वो पैसा ज़्यादा बड़े अमाउंट का भी नहीं है। तो वो क्या बनता है, जनरल डोनेशन, यानी कि रेगुलरली आपको वो इनकम मिलती रहती है, जैसे आपको हर महीने अपने पेरेंट्स पॉकेट मनी मिलती रहती है, ठीक है। तो वो इसीलिए क्या बन जाएगा, वो डोनेशन जनरल डोनेशन मिलेगा, जो कि जनरल काम के लिए मिला, यानी कि उस डोनेशन का हम यूज़ किसी भी काम के लिए कर सकते हैं, उसका कोई पर्पस नहीं है उस डोनेशन का स्पेशल। तो ये जनरल डोनेशन है। तो रेवेन्यू नेचर का हो गया, क्योंकि आपको हर साल पूरे हर दिन हर महीने मिलती ही रहती है हर एक बंदे से, तो ये आपका कहाँ जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और इस ऑर्गेनाइजेशन, और एक बात आपको ध्यान रखना है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनपीओ होते हैं, ये मेनली डोनेशन से ही चलते हैं, ठीक है। इनको सब्सक्रिप्शन की अमाउंट इतनी नहीं मिल पाती, लेकिन मेन जो अपना एक्सपेंसेस करते हैं उस डोनेशन में से ही करते हैं। मेन इनकम का सोर्स इनका डोनेशन ही होता है। क्लियर है आप लोगों को? क्योंकि ये लोग प्रोडक्ट तो बना रहे रहेंगे, सेल करके प्रॉफिट अर्न करेंगे, इसलिए ये लोग डोनेशन के बेस पे चलते हैं। तो हो गया ये जनरल डोनेशन। अब स्पेशल डोनेशन में क्या होता है, सपोज अब स्पेशल डोनेशन भी आपको हर दिन नहीं मिलेंगे, हर महीने नहीं मिलेंगे, हर साल नहीं मिलेंगे, कभी कभार मिलते हैं, ठीक है। तो अगर ये डोनेशन आपको मिल रहा है, उस पर्टिकुलर बंदे ने आपको बोला है कि हाँ मैं आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, और आपको ये पैसा किसी पर्टिकुलर काम के, सपोज एक स्कूल है जो गरीब बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, उस स्कूल को डेवलप करने के लिए किसी ने पैसा दिया कि भाई आपके यहाँ पे दरवाजे सही नहीं है, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, इन सबको आपको सही से बनाना है, पूरा आपको इसको अच्छे से बिल्ड करना है, उसके लिए मैं आपको ये 5 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो उसने क्या बोला कि पर्पस बता दे कि आप इस 5 लाख का यूज़ सिर्फ आप इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए कर सकते हैं, आपको इसको रीबिल्ड करने के लिए ही कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो 5 लाख रुपए दिया है, हम उसका यूज़ कहीं और नहीं कर सकते, किसी और काम के लिए नहीं कर सकते। क्लियर आप लोगों को? उनके ड्रेस वगैरह नहीं खरीद सकते उससे हम। तो ये जो स्पेशल डोनेशन कभी कभार ही मिलती है, कैपिटल नेचर की होती है, इसलिए क्या आ जाती है बैलेंस शीट में लायबिलिटी। ठीक है, अगर कोई भी कैपिटल रिसिप्ट होती है वो लायबिलिटी होती है, ठीक है। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो तो आपका इनकम ही है, इनकम एक्सपेंडिचर साइड में जाएगी, ये वाली इनकम साइड। क्लियर है डोनेशन? अब डोनेशन के बाद है लेगेसी, LEGACY, लेगेसी। लेगेसी क्या होता है, विल के अकॉर्डिंग, विल यानी कि वसीयत, वसीयत के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी पर्सन की डेथ के बाद पैसा मिलता है, वो क्या बन जाती है, लेगेसी बन जाती है। ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, इसलिए ये कैपिटल नेचर की है, और कैपिटल नेचर की है यानी कि ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो की जाती है, लेगेसी। क्लियर है? इसका तो हम यूज़ कहीं भी कर सकते हैं इस पैसे का, बट ये आपकी एक तरह से लायबिलिटी के तौर पे होती है, बिकॉज ये आपको कभी कभार ही मिलती है लेगेसी की इनकम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर इसको आपको इसका एक सेकंड पार्ट भी चाहिए, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी डिटेल में और भी चीज़ें रह रही, मैंने आज आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, इसलिए कुछ ही स्पेशल टर्म्स बताई हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ग्रांट भी होता है, गवर्नमेंट भी आपको कुछ डोनेशन देती है, कुछ पैसा देती है, उसे गवर्नमेंट ग्रांट बोलते हैं। अगर वो स्पेशल पर्पज़ के लिए है तो कैपिटल नेचर की है, अगर वो उसका कोई पर्पज़ ही नहीं है उस डोनेशन का जो गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है, तो वो आपकी इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड जाएगी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक जरूर कर देना। स्टे होम, स्टे फोकस्ड।